प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की बेसिक टीचिंग, बुनियादी शिक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चैनल के लिए जो खुदा ने हमें दिया, जिसमें हम लोगों के सवालों के जवाब और उन मुद्दों पर बात करते हैं जो बहुत बुनियादी हैं, जैसे कि प्रार्थना कैसे करें, वचन को कैसे पढ़ें, वचन न समझ में आए तो क्या करें, वचन को मनन कैसे करें, वचन को कन्फेस कैसे करें, प्रभु भोज क्या होता है, बपतिस्मा कब लेना चाहिए, किस चर्च में मैं जाऊं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे और आप उन्हें एक एक करके देख सकते हैं। आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को वही बात कहना चाहता हूं जो बरसों से मैं आपको कहता आया हूं। पौलुस कहता है, वही वही बातें लिखने में मुझे तुम्हें कोई संकोच नहीं होता। मुझे लगता है रिपीटेशन बहुत अच्छी चीज है। चीजों को दोहराना, चीजों को बार बार सुनना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने आपको छोड़ा नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस शैतान हम में डालता है, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, उसे तुझे छोड़ दिया है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है यहोवा अपनी प्रजा को कभी नहीं त्यागेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ है और उसने आपको नहीं छोड़ा है। और वह परमेश्वर जो शायद आप इन दिनों में फील कर रहे हैं, जो प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चय वो आपकी सारी प्रेयर्स का आंसर देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। मार्था और मरियम का भाई जब लाजर बीमार पड़ा तो उन्होंने यीशु को ये नहीं कहा कि हम तुझसे प्यार करते हैं और इसलिए तू चला आ। उसने कहा, जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। हमारा प्यार बहुत थोड़ा है खुदा के सामने, वो हमसे प्यार करता है। और आज वही परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन जो हैं वो इन दिनों में कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें पुराना नियम पढ़ना है कि नया नियम पढ़ना है, पुराना नियम फॉलो करना है या नया नियम फॉलो करना है। आज मैं इस विषय पे कुछ बात करना चाहता हूं आपसे कि क्या हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए कि नया नियम। इससे पहले कि मैं आज के वचन में आपको बताऊं, आजकल बहुत सारे घरों में 10 आज्ञाएं लिखी रहती हैं एक पेंटिंग के अंदर। कई लोग इस बारे में भी सवाल पूछते हैं, क्या ब्रदर ये 10 आज्ञाएं माननी है, क्या मानना है। आइए मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। ये मत्ती 5 अध्याय में है और वो 17 है। मत्ती 5:17, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या हमें पुराना नियम पढ़ना है कि नया नियम पढ़ना है, हमें पुराना नियम फॉलो करना है कि नया नियम फॉलो करना है। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पुराने नियम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरह से पूरी हो चुकी हैं, अब आपका उसमें कोई भी काम नहीं है। जैसे कि लेवी व्यवस्था, आप सभी जानते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक में बहुत सारे बलिदान हैं। देयर इज सो मेनी काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस इन ओल्ड टेस्टामेंट। होम बलि, मेल बलि, धन्यवाद बलि, अन्न बलि। जब इजरायली पर्वों के दिन पर, अलग अलग दिनों पर जब परमेश्वर के सामने बलिदान करते थे, उस पे कुछ बलिदान पाप के जगह पे ऑफर दिए जाते थे। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने वो सारी व्यवस्थाएं पूरी की हैं, इसलिए अब वो आपके लिए नहीं है। आप नॉलेज के तौर पे पढ़ सकते हो बिल्कुल, लेकिन अब वो आपके लिए नहीं है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं, ब्रदर अब पुराना नियम फिर हम क्या करें। आप बड़े ध्यान से सुनिए, आपको पुराना नियम बिल्कुल बेशक पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो आज भी हमें पढ़नी चाहिए
और उसमें से हमें लर्न करना चाहिए, जैसे कि अब्राहम की कमजोरियां, अब्राहम की अच्छी बातें आप उसके कैरेक्टर में से सीख सकते हो। वो विश्वास के पिता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं पुराना नियम अब कुछ मायने नहीं रखता, अब नया नियम ही सब कुछ है। जी नहीं, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब्राहम का नाम नए नियम में आया, लेकिन आप अब्राहम के बारे में पढ़ कहां सकते हैं? पुराने नियम में। तो आप ये नहीं कह सकते कि पुराना नियम किसी भी काम का नहीं है। जी नहीं, हमें नया नियम जितना हम महत्व देते हैं, हमें पुराने नियम को भी उतना ही महत्व देना है। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कौन सी चीजें मेरे लिए हैं, कौन सी चीजें मेरे लिए नहीं है। अभी एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप पुराने नियम को बेशक पढ़िए, वहां से सीखिए, लर्न करिए, लेकिन याद रखिए आपको नया नियम अधिक फॉलो करना है, क्योंकि नया नियम यीशु लेकर आया जो पुराने नियम के ऊपर एक प्रकाशन था। मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे कि लिखा है कि पुराने नियम में कि हत्या मत करना, ये पुराने नियम का है कि आपको किसी का मर्डर करने की कोई भी परमेश्वर ने कभी आपको राइट्स नहीं दिए हैं, आप किसी का मर्डर करें, कभी भी नहीं। अब ये पुराने नियम में है, 10 आज्ञाओं में है, तू किसी की हत्या न करना। पर हम नए नियम में क्या पढ़ते हैं? यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे हत्या न करना। मतलब यीशु पुराने नियम की बात कर रहा है कि तुम सुन चुके थे, पर मैं तुमसे ये कहता हूं क्रोध भी मत करना। यीशु जानता था हत्या फल है, क्रोध जड़ है, और बाइबल कहती है वो जड़ काटने आया। तो आपको कौन सा क्या फॉलो करना चाहिए? अब आप कह सकते हो ब्रदर मैं मर्डर नहीं करता, मैं पुराना नियम फॉलो करता हूं, लेकिन पुराना नियम नहीं, हमें नए नियम की आज्ञाओं को मानना है, जहां पर लिखा है अब तुम्हें गुस्सा भी नहीं करना है। दूसरा, आप और आगे पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, ये भी 10 आज्ञाओं में है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं किसी स्त्री को देखकर अपने मन में उसके लिए कल्पना मत करना। व्यभिचार जो था वो फल है, लेकिन मन में सोचना जड़ है। यीशु जड़ काट रहा था। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें नए नियम की सारी आज्ञा माननी है और पुराना नियम हमें लर्न करना है, हमें समझना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी आप देखते होंगे बहुत सारी पुराने नियम की चीजों को फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूं कि आप पुराना नियम त्याग दें, आप पुराना नियम पढ़े ही नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। जी नहीं, अभी भी वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी होनी बाकी हैं। वहां पर बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो अब भी पूरी होने वाली हैं। यीशु के आने और उठाए जाने और उससे पहले बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी खूबसूरत आज्ञाएं हैं वहां पर। जैसे पुराने नियम में एक खूबसूरत आज्ञा है कि अगर हम किसी बुजुर्ग से मिलते हैं तो हमें खड़े होकर उनको ग्रीट करना चाहिए, और बाइबल कहती है इस तरह दिखाओ कि तुम अपने परमेश्वर का भय मानते हो। और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल कमांडमेंट्स हैं बाइबल के अंदर कि अगर आप किसी की खोई हुई चीज को आपको मिलती है तो आप उसे वापस करके आओ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आप पुराने नियम से भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा नया नियम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं पूरा करने आया हूं। उसने पुराने नियम की सारी बातें पूरी की हैं और अब उसने उसके ऊपर हमें एक नई व्यवस्था, जिसे मसीह की स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था याकूब में लिखा है 1 अध्याय में, उसने हमें ये दी है। सो इवन पॉल भी कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। आप पढ़ सकते हैं मसीह, क्राइस्ट। मसीह नए नियम में है। पौलुस भी नई भाषा को ज्यादा उठा रहा था। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल कहती है आप पुराना नियम भी पढ़ें, बाइबल कहती है नया नियम भी पढ़ें। पुराना नियम आप सीखें, उसमें से क्या क्या है, अब्राहम से सीखें, दाऊद से सीखें, एक अच्छी नॉलेज हासिल करें। लेकिन आपको स्टैंडर्ड जो है आपका वो न्यू टेस्टामेंट है। हमेशा याद रखिए, अब आपका स्टैंडर्ड ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है, आपका स्टैंडर्ड जीसस है। मेरे पीछे हो लो, ही इज अवर स्टैंडर्ड। आप पुराना नियम एक नॉलेज के तौर पे पढ़ सकते हैं और उसे पढ़ना भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब तक वहाँ पूरी नहीं हुई हैं। वहाँ पर से हमें आज्ञाओं को सीखना चाहिए, वर्शिप सीखनी चाहिए, खुदा के साथ चलना सीखना चाहिए।
और हम उसे लर्न कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इब्रानियों की पूरी जो पत्री है वो नई और पुराने नियम को कंपेयर करती है कि यीशु स्वर्गदूतों से महान है, मूसा से महान है, उसका खून सब बलिदानों से महान है, उसका बलिदान सब बलिदानों से उत्तम है। वो नई प्रतिज्ञाएं और उत्तम प्रतिज्ञाएं लेकर आया। एक वर्ड हिब्रूस में बहुत बार लिखा है, बेटर, उत्तम, वो यीशु मसीह लेकर आए हैं। सो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बिलीव करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। आप पुराना नियम पढ़िए, बेशक पढ़िए, हर साल पढ़िए, हर साल से कंप्लीट करिए, लेकिन आप याद रखिए आपका स्टैंडर्ड न्यू टेस्टामेंट है। आपको नए नियम की सारी आज्ञाओं को माननी है। पुराने नियम में भी जो आज्ञाएं हैं आप पढ़ सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड जो है वो न्यू टेस्टामेंट है, जीसस है, यीशु मसीह है। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग जब आपको कहें कि अब पुराना नियम तो है ही नहीं, वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, प्लीज डोंट लिसन टू देम। आपको उनको सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र यूं कहता है। पवित्र शास्त्र मतलब पुराना नियम। पौलुस जब भी कहता है पवित्र शास्त्र तो पुराने नियम का हवाला देता है, क्योंकि उन दिनों में नया नियम था ही नहीं। वो पुराने नियम में जैसे कि लिखा है कोई धर्मी नहीं है, ये कहाँ लिखा है? पुराने में लिखा है। तो हम पुराने नियम को एबॉलिश नहीं कर सकते, हम उसे निकाल नहीं सकते पूरी तरह से, जी नहीं। परमेश्वर ने पूरी किताब हमारे लिए रखी है। सो डोंट डिसरिस्पेक्ट ओल्ड टेस्टामेंट, वो भी हमारे लिए है, लेकिन उसमें से हमें लर्न करना है, सीखना है। और कुछ चीजें जो हमारे लिए नहीं है आप पढ़ सकते हो, लेकिन डोंट फॉलो, क्योंकि जैसे कि सारे सैक्रिफाइसेस पूरे हो चुके हैं, सारे बलिदान खत्म हो चुके हैं, यीशु हमारा कफारा ठहरा, फिदिया ठहरा, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, और अब हमें उसे फॉलो करना है। लेकिन नए नियम की हर चीज हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वो यीशु मसीह ने कही है कि आओ मेरे पीछे हो लो, आओ इन बातों को मानो अब। और अगर आप कहेंगे नहीं ब्रदर मैं पुराने नियम की भी सारी बातें मानूंगा, तो बाइबल कहती है पुरानी दाखरस और नई दाखरस जब वो मिक्स होंगी, बर्स्ट होंगी। पुराना दाखरस नई मशकों में नहीं बढ़ते। न्यू वाइन स्किन्स, न्यू टेस्टामेंट, न्यू लाइफ। मैं ये विश्वास करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ छोटे से वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया होगा, समझा होगा कि पुराना नियम मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन नया नियम मेरा स्टैंडर्ड है। मैं बिलीव करता हूँ, और हम इन दिनों में थोड़ा कमेंट्स के प्रति थोड़े चेंज हो रहे हैं। अगर आपने आज के वचन के द्वारा यस, वन मोर थिंग, मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल का नाम है पुराना और नया नियम। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप इस नंबर पे हमें अपना नाम, आप कहाँ से हैं, हमें लिख कर भेज सकते हैं, और हम आपको एक आर्टिकल भेज देंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए आप मांग सकते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है। हमेशा आप में से हजारों लोग इसे मांगते हैं, और हम आपको भेजते भी हैं। और दूसरी चीज़, मैं कमेंट्स के प्रति थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे। याद रखिए पहले वाला और ये नंबर दोनों अलग हैं। अगर आप चाहें तो आप YouTube के नीचे भी हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस नंबर पे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का वचन आपको कैसा लगा, क्या लर्न किया आपने, क्या सीखा, और क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसी टीचिंग्स कंटिन्यू करें, बेसिक टीचिंग्स, जिससे आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो सके। सो खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।